हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इंग्लिश में भी हमें गाइड कीजिए, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो मैं इसमें एक्सपर्टाइज नहीं रखता हूं। तो मैंने आप सारे के सारे बच्चों से बोला था कि इंग्लिश में आपको जो भी जहां भी डाउट्स है, जहां भी प्रॉब्लम आती है, वो मुझे आप एक लिस्ट बना के दे दो, कॉमेंट करो या इंस्टाग्राम पे मुझे बताओ। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैंने क्लास स्पेशली अमन सर को इन्वाइट किया है आज, जो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम, मेजर बच्चे जो है वो इंग्लिश को पूरे साल नहीं पढ़ते, आप पूरे साल अकाउंट्स इको ही पढ़ते रहते हो, लेकिन इंग्लिश भी मेन सब्जेक्ट है, वो भी 100 मार्क कैरी करता है। तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। और इस बार तो अकाउंट इको इको बीएसटी का पेपर मार्च में है, क्लास मिड के बाद, लेकिन इंग्लिश का पेपर जो है क्लास वो फरवरी में ही है क्लास, यानी कि आपको अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अमन सर आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और क्लास अमन सर का चैनल भी है यूट्यूब पे, वर्नैक लैंग्वेज क्लासेस करके, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे भी सर अपनी पूरी प्रिपरेशन करते हैं और आज आपको इस सेशन के अंदर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। ओके, तो वेलकम करते हैं अमन सर का। Hello everyone, how are you all? My name is Aman Singh Rathore and I am an English teacher by profession. I spoke with Sunil sir regarding the English doubts that all of you were having. Sir ने एक doubt post भी I guess upload किया था about the doubts in the English subject और आप सबके भर भर के doubts आए हैं English में, and that is why I am here today to resolve all the doubts and to make your English preparation the best it can ever be. सबसे पहली बात, एक बात बता दूं दैट आई विल नॉट बी एबल टू कम हेयर एवरी डे या बार बार, इसीलिए अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं विद मी, अगर आप लोग चाहते हैं टू कैरी ऑन विद द जर्नी ऑफ इंग्लिश विद मी, सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल। जैसे कि सर ने आपको बताया, आई हैव अ चैनल एज वेल। आई विल जस्ट शो यू। Here's the channel, Varnak language classes, and here I keep on uploading all the videos for the class 12th. सारी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे चलेगी, फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन होगी विदाउट एनी स्टॉपिंग। हर एक डाउट, हर एक चैप्टर, हर एक पोएटिक डिवाइस, सब कुछ कवर किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग आराम से जुड़ सकते हो चैनल के साथ में। सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन सम गुड कॉन्टेंट। सो नाउ कमिंग बैक टू द डाउट सेशन, सर ने बताया था दैट काफ़ी सारे डाउट थे और सर ने सारे डाउट्स को एक जगह पे इकट्ठा करके आज आपके लिए प्रिपेयर किया है। सो सबसे पहला डाउट जो बच्चों को आता है इंग्लिश में वो है कि हाउ टू कंप्लीट रीडिंग सेक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मार्क्स। एक ऐसी चीज़ जिस पे ना तो कोई टीचर का बस है और ना किसी स्टूडेंट का बस है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बता सके कि भाई रीडिंग सेक्शन में ये आएगा, ये पढ़ लो, फुल मार्क्स आएंगे। नो वन कैन डू दैट। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली, राइट अप्रोच। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी अप्रोच बिल्कुल गलत होती है टुवर्ड्स द रीडिंग सेक्शन। रीज़न इज़ कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस टाइम पे जो 15 मिनट्स का टाइम होता है फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, उसमें बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा टाइम अपना पैसेज को पढ़ने में निकालते हैं, जिससे कि बाकी पेपर छूट जाता है पढ़ने के लिए। और जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में वो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर पैसेज पे जाते हैं, रीड करते हैं, और ये सिलसिला उनका ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट खा जाता है। राइट अप्रोच क्या है? आपको सबसे पहले पैसेज को रीड ना करके यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दिए होते हैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। वन लाइनर होते हैं तो आप उनको ध्यान में रख सकते हो ईजिली। और फिर आप जब पैसेज पढ़ने आते हो, पैसेज की जब आप रीडिंग करते हो, उस टाइम पे वाइल रीडिंग द पैसेज आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप दिखने लग जाते हैं। कुछ वर्ड्स जो क्वेश्चन में भी थे और यहाँ भी हैं, आप उन्हें मार्क कर सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द आंसर्स। तो रीडिंग सेक्शन का ये एक फुल फ्लेजेड तरीका है जो कभी भी गलत नहीं होता। इससे आपका टाइम सेव होगा। जो अभी पैसेज आपका अब तक 10 to 15 मिनट्स लेता है, वो आपका 5 to 6 मिनट्स में सेव हो जाएगा, विच विल ऑटोमेटिकली एड अप टू द रेस्ट ऑफ द पेपर। काफ़ी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। और दूसरी बात रही मार्क्स ना गंवाने की, तो यार उसके लिए एक सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। जितने पैसेजेस को आप रीड करोगे, जितना पढ़ोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, और उसकी आंसर राइटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद मी। आंसर राइटिंग का क्या तरीका है पैसेज में, वो सारी बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं अपने बच्चों को, एंड आगे भी कई सारा कंटेंट इस पे आने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटरेचर में बहुत दिक्कत होती है
क्या करें? क्या करें? पढ़ें। सी, लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। सबको मालूम होता है कि क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर्स की स्टोरी क्या है, क्या प्लॉट है चैप्टर का, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फिर भी दिक्कत आती है लिटरेचर में। रीज़न क्या है? बच्चों को ये लगता है कि लिटरेचर में बस टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया तो काम हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चैप्टर्स को पढ़ के कभी भी लिटरेचर सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। रीज़न इज़, जब तक आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब तक आपको चैप्टर का मैसेज या उसकी थीम की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक आप लोग लिटरेचर में बढ़िया स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि चैप्टर रीडिंग में आपको चैप्टर के बारे में तो सब मालूम पड़ जाता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि यार इसको हम अपने आंसर्स में किस तरह उतारें, अपने आंसर में हम किस तरह इसको सही से मेंशन करें। उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चैप्टर की फुल समरी पता होनी चाहिए, मेन कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, और कुछ की वर्ड्स होते हैं हर एक चैप्टर में, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लिटरेचर में। उन सब की नॉलेज होना आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है दैट इज़ आंसर मेकिंग कैसे करें। अब ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर आपको लिटरेचर की नॉलेज है तो आपकी आंसर मेकिंग ऑटोमेटिकली काफ़ी बेटर हो जाती है, लेकिन बेटर होती है, बेस्ट नहीं होती। रीज़न ये है, आप जब आंसर मेकिंग करते हो तो आप वो लिखने की कोशिश करते हो जो आपने चैप्टर से समझा। अब आपने क्या समझा और चैप्टर ने क्या समझाया, इसमें फ़र्क हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, आप जो लिख रहे हो क्या वो एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन ने पूछा है। बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो सही से ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसकी वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं। सेकेंड चीज़, आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। पता था आज तक? अगर नहीं पता था तो अब जान लो, आंसर राइटिंग यूं ही आप कुछ भी लिख के आ जाओगे बिना किसी ओपनिंग के या बिना किसी क्लोजिंग के तो कोई बेनिफिट नहीं देगा, मार्क्स जाएंगे। एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग और बीच में बचा हुआ 2-3 लाइंस का कंटेंट जो आप इजीली लिख सकते हो, सोचो अगर आप इतना कर लो तो आपके मार्क्स कितने सही आएंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग बताना मेरी गारंटी है। जो बीच का सेक्शन है वहाँ पे काम आएगी आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर अगर आपको पता है, चैप्टर के कीवर्ड्स आपको पता हैं, तो आप इजीली वो चीज़ क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट इज, चैप्टर पढ़े या कौन सी बुक से पढ़े। बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो चैप्टर्स ना ही कोई और बुक से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप एक एक चैप्टर को रीड करो बैठ के। बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएंगे लेकिन आपकी चैप्टर की रीडिंग शायद से ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसका तरीका क्या है? चैप्टर्स मत पढ़ो, लेकिन चैप्टर की समरी को पढ़ो, चैप्टर्स के ओवरव्यू को समझो। मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैनल पे या फिर जो भी चैप्टर्स को समझाया है उसमें कम टाइम में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। मेकिंग श्योर कि आपके हर एक पॉइंट को कवर किया जाए ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर की स्टोरी में ना आए, उनके कैरेक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो टाइम बचाना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पढ़ना या फिर कोई भी अदर बुक्स को पढ़ना। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन एक है बहुत कॉमन क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते। इतना बड़ा हुआ बन रखा है इस बात का कि पोएटिक डिवाइसेस क्या है, कौन से हैं, कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 12th में 15 से 20 पोएटिक डिवाइसेस से ऊपर कुछ नहीं आने वाला। ट्रस्ट मी, अगर आप इन 15-20 पोएटिक डिवाइसेस को प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, याद नहीं करना है, ये नहीं पढ़ना है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, समझना सीखो। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे एक पोएटिक डिवाइस होती है अपनी इमेजरी और एक अपनी ले लेते हैं पर्सोनिफिकेशन। सुना होगा आप सबने इन दोनों के बारे में, बड़ी कॉमन पोएटिक डिवाइसेस हैं, हर जगह नाक घुसाई लेती हैं। इमेजरी देखो, इमेज पिक्चर, वो वर्ड्स जब भी जिनको पढ़ते ही आपके दिमाग में पिक्चर आ जाए उस चीज़ की, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? इमेजरी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, ऐसे वर्ड्स जो एक नॉन ह्यूमन चीज़ को, एक बेजान चीज़ को किसी ह्यूमन एक्टिविटी के साथ में जोड़ने की कोशिश करें, वहाँ पे क्या आता है? पर्सोनिफिकेशन। इस तरह अगर सीखोगे तो पोएटिक डिवाइसेस ना सिर्फ आपको याद होंगी, याद मुझे करवानी भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ समझो,
अगर समझ गए तो खुद चुन चुन के निकालोगे एक एक पोएटिक डिवाइस को। फॉर एग्जांपल अभी 2-3 दिन पहले ही एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया जो क्रैश कोर्स में है। उसका डाउट था कि सर ये पोएटिक डिवाइस कौन से होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो उसको जब एक आसान तरीके में समझाया तो उसको समझ में आ गया, लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। और देखो यार, यही फ़ायदा होता है क्रैश कोर्स वगैरह का कि आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन का मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको डाउट क्लियरेंस तुरंत मिलती है कॉल करके, ना कि आपको कमेंट करना पड़ता है फिर वेट करना पड़ता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स, आप कर सकते हो। क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है एप्लीकेशन पे काफ़ी दिन पहले ही। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, 2-3 क्लासेस के डेमो भी हमने ओपन कर रखे हैं ताकि आप देख सको, समझ सको कि किस तरह हमारी अप्रोच रहेगी। नोट्स ज़रूर पढ़ना मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि नोट्स पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि पूरा का पूरा चैप्टर सब कुछ A to Z एक एक चीज़ 4 से 5 पेजेस में कवर कर दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ। तो मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे जाओ, वर्नाक लैंग्वेज क्लासेस नाम से चैनल है मेरा, जाओ सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ। पूरी 12th की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, 12th की इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम फियर एंड नेगेटिव थॉट्स। अगर पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, अगर कॉन्फिडेंट हो तो डर लगेगा लेकिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। ट्रस्ट मी, पढ़ लो बढ़िया से, एफर्ट्स डालो, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाओ। एफर्ट्स डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी पॉइंट पे अपने एग्ज़ाम को लिखते समय या उसके बारे में सोचते समय। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो है सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है ऑलरेडी, यूट्यूब पे जाओ देखो वीडियोस। क्रैश कोर्स लोगे तो वहाँ भी मिलेगी, यूट्यूब पे जाओगे वहाँ भी मिलेगी, आपके ऊपर है, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ। वी लूज द मार्क्स इन राइटिंग सेक्शन, हाउ टू सिक्योर फुल मार्क्स। बहुत सिंपल है यार, सही अप्रोच। अगर राइटिंग सेक्शन को मैं बोलूँ कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना ज़्यादा एफर्ट के, तो कैसा लगेगा? शॉक हो जाओगे थोड़ा सा, पर ये रियलिटी है। राइटिंग सेक्शन में ओपनिंग सेम होती है, फॉर्मेट सेम होता है, आपको दिमाग कहाँ लगाना है इन 3 से 4 लाइंस पे, वो भी क्वेश्चन में पढ़ के वहीं से कॉपी पेस्ट करनी है, खुद से कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। इससे ज़्यादा इजी सेक्शन कोई मिलेगा ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना अपना यहाँ पे, याद कर लो 3-4 लाइंस, जाके लिखाओ, पूरे मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स और फॉर्मेशन में दिक्कत आती है तो भाई पढ़ लो, फॉर्मेट्स में बताऊंगा उनको पढ़ लो, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ बैठ जाएगा एकदम, कहीं नहीं जाएगा। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं? सब कुछ इंपॉर्टेंट है और वैसे तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एफर्ट डालो यार, मैं तैयार हूँ एफर्ट्स के लिए, तो आपको भी होना पड़ेगा सच में। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। यार देखो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और ना पढ़ने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। एफर्ट डालने के लिए अगर तैयार हो तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको हेल्प चाहिए भी है तो ठीक है, आपके लिए एक वीडियो भी डाल दूंगा 2-3 दिन में, जिसमें एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन, पॉइंट्स सब कुछ मेंशन कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए। उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देना, बाकी चीज़ों को बाद में देना प्रायोरिटी। ओके, अगला है कि भाई लास्ट 7 to 10 डेज इनफ होंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। एज अ टीचर तो यही बोलूँगा कि अभी पढ़ लो, आज से पढ़ लो, इस वीडियो के बाद से पढ़ लो। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको 7-10 दिन पहले ही याद आता है इंग्लिश का, तो ठीक है, आपके लिए भी एक बात बोलूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो मेरी, अगर आप उन्हीं तरीक़ों से पढ़ते हो तो डेफिनेटली ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। 75+ जाना मुश्किल है, क्लियर बोल रहा हूँ। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतने मार्क्स तो स्कोर करोगे कि आप सेटिस्फाई होके जाओगे, आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हैं और जो कवर ना हो पाए हो तो प्लीज़ कमेंट में नीचे बताओ, जो भी डाउट्स हैं बात करेंगे उसके बारे में भी। मेरा चैनल भी है, मैंने बताया हुआ है पहले भी, वहाँ भी जा सकते हो आप लोग, और वहाँ जाके भी आप अपने वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ कवर्ड है, सारे चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा बात कहने की कोशिश रहेगी ताकि आपका टाइम सेव हो और आपका अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। बाकी जिसको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकता है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो 1-on-1 इंटरैक्ट करना तो यू कैन गो फॉर इट। बाकी
जिनको अगर नहीं भी करना है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी यूट्यूब पे आराम से चैनल के साथ में जुड़ के देख सकते हैं वीडियोस और प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, गारंटी मेरी है। बाकी ये चैनल का सफ़र आपका सिर्फ और सिर्फ 12 तक का नहीं है, उसके बाद भी ये चैनल आपके लिए बहुत वर्क यूज़फुल होगा आगे चल के, बिकॉज आपको अच्छी पर्सनालिटी और इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोफिशिएंट बनने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट है जो रेगुलरली आता रहता है टू इम्प्रूव द स्पीकिंग English language. So make sure that you hit the subscribe button and you hit the notification bell of the channel ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और प्रिपरेशन बढ़िया होती रहे। Okay, so that's it for the video. Thank you for watching. Bye bye.